हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है सोशोलॉजी का चौथा क्लास है, जिसे आप हिंदी में समाजशास्त्र भी कहते हैं। इससे पहले इसका 3 क्लास हो चुका है, जिसमें 30 जो है इम्पॉर्टेंट जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप क्लास में ही याद कर चुके हैं। आज का ये क्लास जो है सोशोलॉजी का चौथा क्लास है, जिसमें आप 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को बिना रटे आप याद करेंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपको कोई मुझ पे शक है, इसका मतलब आप नए विद्यार्थी हैं। क्लास को पूरा देखिए, पूरा शक जो है आपका दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहला आज का प्रश्न है, संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। सबसे पहले आप समझिए कि संस्कृतिकरण होता क्या है। संस्कृतिकरण होता क्या है? जब उच्च जातियों के जो है संस्कृति को देखकर जब निम्न जातियां उसे अपनाने लगती है, तो उसे जो है हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय लोगों को जो है देख करके जो निम्न जातियां होती है, उसी प्रकार रहन सहन रखने लगते हैं, उसी प्रकार पूजा पाठ करने लगते हैं जिस प्रकार उच्च जातियां करती है, तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। इस संस्कृतिकरण का जो है 3 जो है विशेषता बताना है कि आखिर होता क्या है। सबसे पहली बातें, समाज से असंस्कृतिकरण दूर होता है। दूसरी बातें, निम्न जातियों के रहन सहन में जो है और पूजा पाठ में वृद्धि होती है। तीसरी, कि उच्च जातियों के जो है संस्कृति का विकास होता है। ये 3 जो हैं संस्कृतिकरण के जो हैं विशेषताएं हैं। आपको याद हो गए हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट जो है आज का प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। देखिए क्या है, महिलाओं को जो है हम लोगों के समाज में जो है कमजोर समझा जाता है। तो महिलाओं को कमजोर ना समझा जाए, इसी के लिए जो है सरकार जो है एक प्रकार का जो है क्या करती है, तो योजना जो है चलाती है, जिसका नाम देती है महिला सशक्तिकरण। इस महिला सशक्तिकरण में होता क्या है, तो महिलाओं को जो है कुछ ऐसा चीज सिखाया जाता है, ऐसा हुनर सिखाया जाता है कि महिला अपने आप के बल पर जो है अपने परिवार को चला सकती है, अपना आत्मसम्मान जो है समाज में बना सकती है, जिसे दब के जो है महिलाओं को नहीं रहना पड़ेगा। यानी सरकार चाहती है कि महिलाएं जो है अपने पैर पे खड़ा हो, उनको भी जो है कोई बोले नहीं, उनको किसी से पैसा नहीं मांगना पड़े, उनको जो है किसी के सामने जो है लज्जित महसूस ना होना पड़े। तो इसीलिए जो है इन योजनाओं का जो है सरकार चलाती है। आप समझ गए महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत महिलाओं को जो है धन बल और हुनर से जो है मजबूत बनाया जाता है, पढ़ाई लिखाई करवाया जाता है, उनको कुछ हुनर सिखाया जाता है, जिससे उनको किसी से दब के नहीं रहे पड़े। महिला अपने आप में जो है देवी की रूप हैं और उनको कोई और दबा भी नहीं सकता है। लेकिन समाज में कुछ तुच्छ लोग हैं जिनके कारण जो है महिलाएं जो है आज भी गाँवों में जो है दब के रहती है, लेकिन आधुनिक युग में जो है आज ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में मद्य निषेध कार्यक्रम को जो है उजागर कीजिए। मद्य निषेध कार्यक्रम कहने का मतलब है कि बिहार में शराबबंदी होना। 2016 में बिहार सरकार की तरफ से जो है एक निर्णय लिया जाता है कि बिहार में किसी प्रकार का जो है मद्य निषेध, कहने का मतलब दारू गुटखा खैनी जो भी हो, इन सभी का सेवन करना जो है बंद किया जाएगा, जिससे जो है समाज में बुराई दूर होगी, समाज में जो है लड़ाई झगड़ा दूर होगा और समाज में जो है लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे। इसीलिए जो है मद्य निषेध का निर्णय लिया गया। लेकिन आज भी जो है इस मद्य निषेध का जो है पूरी तरह से जो है बिहार में लागू नहीं हो पाया है। चोरी छुपे आज भी लोग जो है शराब को बेच रहे हैं, वो जो है उसको पी रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आज भी लागू नहीं हुआ। मद्य निषेध नियम के अंतर्गत क्या होता है, तो अगर कोई शराब बेचता है, शराब कोई पीता है या शराब का कोई रख रखाव करता है, तो इन तीनों पे जो है सरकार जो है क्या कर सकती है, तो अपना एक्शन ले सकती है और उनको सजा सुना सकती है। ऐसा जो है ये नियम बनाई है सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम जो है आपको बताने हैं। सबसे पहले आप समझिए कि सांप्रदायिकता जो है होता क्या है। सांप्रदायिकता कहने का मतलब होता है कि
समाज में जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई समस्याएं जो है उत्पन्न ना होना ही जो है सांप्रदायिकता कहलाती है। जैसे सांप्रदायिकता के जो है दुष्परिणाम का होता है तो सांप्रदायिकता दंगे, यानी कि समाज में अगर कुछ लोग जो हैं का हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए और समाज के लोगों को ही परेशान कर रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के पहला जो है दुष्परिणाम है कि सांप्रदायिक दंगे, यानी समाज में ही जो लोग का होते हैं दंगे होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, पहला इसका दुष्परिणाम है। दूसरा इसका दुष्परिणाम है राष्ट्रीय एकता में बाधा, यानी समाज में ही रह के जब लोग जो हैं एक दूसरे को परेशान करेंगे, एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे, लड़ाई करेंगे तो राष्ट्र में एकता एक दूसरे में बनेगा थोड़े, एकता में बाधा बनेगा, यानी लोग एक दूसरे से दूर रहने लगेंगे। तो सांप्रदायिकता का जो है क्या है, तो ये जो है दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता के पहला दुष्परिणाम का है तो समाज में जो है दंगे होना शुरू हो जाएगा, और राष्ट्र की दूसरा जो है इसका जो है दुष्परिणाम का है तो राष्ट्रीय एकता में जो है बाधा होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम के दो महत्व की विवेचना करें। देखिए गृहस्थ आश्रम क्या होता है। अगर आप भारत में जन्म लिए हैं और आपका अगर शादी विवाह हो जाता है तो आप घर परिवार को संभालने लायक हो जाते हैं, उसी जीवन को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो आपसे पूछा है कि भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम के दो महत्व बताना है। गृहस्थ आश्रम का पहला महत्व है कि भारत की समाज को जो है आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब आगे बढ़ाना है कैसे, तो गृहस्थ जीवन में क्या होता है, वंश की वृद्धि करना होता है। अगर आप जो है आपकी शादी होती है तो सबसे पहला गृहस्थ जीवन का काम है वंश वृद्धि करना। वंश वृद्धि करना यानी बच्चे को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना और उसका अच्छे से रख रखाव करना। दूसरी जो चीजें हैं कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया यानी कि आप अगर गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं तो आप अपने साथ साथ जो है अपने बाल बच्चे, अपने जो है पति पत्नी दोनों का जो है ख्याल रखना भी आपको पड़ता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी जो है ठीक होनी चाहिए। ये जो है गृहस्थ जीवन की दो जो है महत्व बातें हैं। पहला वंश वृद्धि आपको करना है और दूसरी आर्थिक क्रिया, यानी आर्थिक रूप से आपको जो है मजबूत रहना है और समाज के जो है जितने भी जो है सामाजिक कार्य होते हैं उसमें आपको भाग भी लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर इनमें से कोई प्रश्न आपको याद नहीं होता है तो आप जो है इस क्लास को रिपीट मोड में देख सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहां से जो है आप आर्ट्स के जो है कोर्स को खरीद लीजिए, SGS क्लासेस। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आर्ट्स का एक कोर्स होगा उसको आप खरीद लीजिए, आपको उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका जो है और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो उन सभी का भी जो है नोट्स आपको मिल जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषताओं का वर्णन करें। राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषताएं क्या है आपको जो है बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण की जो है दो महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया जिसमें सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित की गई। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में गणतंत्र जो है लागू होता है, जिसके तहत जो है संविधान के तहत भारत देश को जो है चलाना होता है, जिसमें सभी जो है भारत में रहने वाले लोगों के जो है न्यायिक सामाजिक सुरक्षा का जो है उसमें वर्णन किया गया है। यानी आप कहेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषताएं का है, तो राष्ट्रीय एकीकरण की पहली विशेषता है कि भारत जो है एक गणतंत्र देश है। ठीक है। दूसरी जो है इसकी विशेषता है कि सत्ता में विकेंद्रीकरण। सत्ता में विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए भारत सरकार क्या करती है, तो सत्ता को तीन भागों में बांटती है, संघ सरकार, राज्य सरकार
और जो है स्थानीय सरकार, इन तीनों सरकारों को जो है बांटकर जो है पूरे भारत को चलाने का प्रयास किया जाता है। जिस चलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ठीक है, चलाया जा रहा है, तो ये जो है राष्ट्रीयकरण को जो है मजबूती देती है। कौन कौन बातें? तो गणतंत्र जब से हुआ, जिसमें जो है संविधान बना, जिसके तहत लोग जो हैं एक नियम के तहत रहते हैं, और दूसरे जो है भारत को चलाने के लिए जो है सत्ता को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के समाजीकरण में संस्कारों के महत्व की क्या जो है व्याख्या करना है। एक व्यक्ति है जिसको जो है समाज में रहना है, तो समाज में रहने के लिए संस्कार जो हैं कितने जरूरी हैं। तो एक व्यक्ति अगर समाजीकरण यानी कि समाज में रहना चाहता है तो उसके लिए संस्कार जो हैं काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। उसके संस्कार जो हैं एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, तो वहीं जो है उसको लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद से जो है दूर रखते हैं, और उस व्यक्ति का जो है नाम भी जो है काफी ज्यादा प्रचलित होता है समाज में जब उसका संस्कार अच्छा होता है। तो एक व्यक्ति को समाजीकरण में जो है संस्कार की जो है अहम भूमिका होती है, उसको जो है समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए। बात समझ गए? वेरी गुड। अगर आपके जो है माता पिता संस्कार आपको दिए हैं तो आपको समाज में जो है एकदम अच्छा से रिस्पेक्ट मिलेगा, और आप कहीं भी जीवन में रहेंगे तो भूखे आप नहीं मरेंगे। लेकिन अगर आप संस्कारों में नहीं बंधे हैं तो रियल सी बात है, कोई आपका इज्जत नहीं करेगा। जब आप किसी दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, आपको कोई कैसे इज्जत दे सकता है कि नहीं। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के संगठन की विवेचना कीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत का संगठन क्या होता है? ग्राम पंचायत का संगठन कहने का मतलब होता है कि ग्राम यानी गांव को चलाने के लिए जो है 2 विशेष चीजें होती हैं। एक ग्राम प्रधान होता है और एक जो है ग्राम उप प्रधान होता है, जिसे जो है आप अब कहते हैं मुखिया और उप मुखिया। तो ग्राम संगठन जो है ग्राम प्रधान और ग्राम उप प्रधान के माध्यम से चलती हैं, और इन दोनों का चुनाव जो है ग्राम सदस्य लोग जो है करते हैं। यानी कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं इन दोनों का जो है चुनाव करते हैं, और यही दोनों लोग जो हैं क्या करते हैं, तो फिर वार्ड सदस्य बनाते हैं, फिर सरपंच बनाते हैं, और उसके बाद जो है गांव जो है एक अच्छे रहन सहन से जो है विस्तार पूर्वक जो है चलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी क्या है बताइए। ग्राम कचहरी का मतलब होता है कि गांव में किसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है एक पंचायत बैठता है, जिसे जो है ग्राम कचहरी हम लोग कहते हैं। जैसे अगर 20,000 रुपया से कम का जो है कोई मामला हो तो ग्राम कचहरी में ही निपटा दिया जाता है। अगर गांव में ही जो है आपस में कोई लड़ रहे हैं एक दूसरे में, तो उनको ग्राम कचहरी में जो ही निपटा दिया जाता है। ग्राम कचहरी में जो है जज कौन होते हैं, तो जज जो है सरपंच होते हैं। सरपंच के साथ साथ जो है वार्ड सदस्य के 5 को सदस्य भी कम से कम होने चाहिए, जो निर्णय लेते हैं ये सब करने के लिए। तो ग्राम कचहरी कहने का मतलब देखिएगा, गांव में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पंचायत बैठाया जाता है, उसी को ग्राम कचहरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की असफलता के 3 कारण लिखें। यानी ग्राम पंचायत जो है अभी असफल रह रहा है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसके पीछे जो है आपको रीजन बताना है। क्या? तो पहली रीजन है कि ग्राम पंचायत में जो है वैसे सदस्यों को जो है मुखिया या उप मुखिया या सरपंच बना दिया जाता है जिनके पास जो है शिक्षा की कमी है। पहला असफलता रहा शिक्षा। ठीक है। दूसरा कारण है कि जातियों का वर्चस्व जो है आज भी गांवों में देखने को मिलता है। उच्च जाति के लोग ही जो है मुखिया सरपंच ये सब बनते हैं, जिसके कारण जो है ग्राम पंचायत जो है असफल है। ठीक है। ये जो है 2-3 कारण है। एक और कारण हम आपको बता देते हैं। ग्राम पंचायत के जो है एक और कारण है। क्या कारण है? तो जाति एवं वर्ण, जाति कह रहे हैं, आर्थिक संसाधनों की गांवों में कमी होना। ग्राम पंचायत असफल क्यों है? तो पहला, अनपढ़ लोगों को मुखिया सरपंच ये सब बना देना। दूसरा है कि लोगों को जो है उच्च जातियों का जो है वर्चस्व गांवों में ज्यादा है,
और तीसरी क्या है, तो तीसरी है कि उन सुविधाओं का लाभ जो है गांव में नहीं पहुंच पाता है जो शहर में है, जिसके कारण जो है ग्राम पंचायत असफल है। तो इन सभी चीजों को जो है हमने बताया। अब आपको बताना है कि इनमें से, इन 10 क्वेश्चन में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ। अगर आपको याद नहीं हुआ है, क्लास को दोबारा आप देखिए, पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। और हम आपको बार बार बता रहे हैं, प्ले स्टोर से एक SGS क्लासेस एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें जो है ना इसका नोट्स होगा, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपकी सभी दुख समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की सभा में हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे सभा को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।